हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिज़नेस स्टडी में करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने इससे पहले 3 वीडियोस और बनाए हैं जिसे आप जा कर के देख सकते हैं। मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हर किसी काम को करने के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो मैनेजमेंट को करने के पीछे मैनेजमेंट का भी क्या ऑब्जेक्टिव होता है बिज़नेस के अंदर, वो आज हम समझने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। आप अगर देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई किया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके अंदर और भी चीज़ें क्या क्या आएंगी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी से रिलेटेड मैनेजमेंट का, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सन से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, सेकंड इज सोशल, थर्ड इज पर्सनल। तो O, S और P आप ध्यान रखेंगे। O से ऑर्गेनाइजेशनल, S से सोशल और P से पर्सनल। OSP ध्यान रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। O से ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देखिए बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना ही नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमा लेना ही बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या क्या बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट है सर्वाइवल। सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस अगर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होता है, कोई अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले सर्वाइवल के बारे में सोचता है। सर्वाइवल का मतलब कि वो मार्केट में सस्टेन कर सके, बिजनेस को चला सके। अगर कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पाएगा, अपनी कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाएगा, सपोज मैं किसी प्रोडक्ट को 100 रुपये में बनाता हूँ और ये मार्केट में 100 रुपये में नहीं बिकता है, 100 रुपये की जगह ये इससे कम में बिकता है 90 रुपीज़ में, तो क्या मैं मार्केट में सर्वाइव कर पाऊँगा? तो क्या मेरा सर्वाइवल पॉसिबल है लॉन्ग टर्म में? क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अगर मैं उस चीज़ को 100 रुपये में बना रहा हूँ, हो सकता है कोई उसी को 90 रुपीज़ में बना रहा हो, 70 रुपीज़ में बना रहा हो, 60 रुपीज़ में बना रहा हो, है ना। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपने सर्वाइवल को देखना है। पहला ऑब्जेक्टिव, कैसे हमको कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है, सबसे पहला एम बिजनेस का ये होता है। सेकेंड इज प्रॉफिट। अब जब हम सर्वाइव करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब हमारी कॉस्ट कम आएगी और हमारा प्रोडक्ट हायर प्राइस पर या फिर एक रीज़नेबल प्राइस पर सोल्ड आउट होगा। सपोज मैंने किसी प्रोडक्ट को 90 रुपीज़ में बनाया और उसे 100 रुपीज़ में सोल्ड आउट कर देता हूँ, दैट मीन्स मैं 10 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको बनाने में, कॉस्ट में और थोड़ा इसको मिनिमाइज़ कर लूँ, मैं 85 रुपीज़ में इसको बना लूँ और 100 रुपीज़ में सोल्ड करूँ, तो पहले मैं 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन अब वहीं पर मैं 15 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। दैट मीन्स जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अपने कॉस्ट को धीरे धीरे, बड़ी कंपनियां यही करती है, धीरे धीरे अपने कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या करता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के बारे में सोचता है। ओके, लास्ट इज ग्रोथ। जब आप सर्वाइव कर चुके हैं मार्केट में, आपका प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचेंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के बारे में सोचेंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करने के बारे में सोचेंगे, है ना। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ये सोचता है कि कैसे हम अलग अलग एरियाज़ में, जैसे आज आप देख रहे हैं SBI देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बैंकिंग सेक्टर्स देखते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ देखते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका मैनेजमेंट किसके बारे में सोचता है, कैसे हम मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या करें, ग्रोथ को बढ़ाएं। जितना ज़्यादा ग्रोथ बढ़ेगा उतना ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो उतना ज़्यादा बिजनेस प्रॉफिटेबल होता जाएगा, है ना। तो ग्रोथ हम किससे मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से। मार्केट में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, सेल्स से मेजर कर सकते हैं। थर्ड थिंग, बिजनेस
के कितने ब्रांचेस हैं। आज आप SBI को, HDFC को और भी टाटा, रिलायंस, इन सब को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, ये हर एक जगह पर है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट ये मार्केट में लॉन्च करते हैं, जिसके वजह से इनका नाम बहुत ज़्यादा है मार्केट में। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ सर्वाइवल, सेकेंड वन इज़ प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज़ ग्रोथ। ओके, नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल से रिलेटेड क्या है? सोसाइटी। जब हम सोशल की बात कर रहे हैं तो हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को, मैन पावर को यूज़ करता है, उसके रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो रिसोर्सेज को यूज़ करने के बदले कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो उसको करना ही पड़ेगा ना। तो हम अगर सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन करता है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी प्रोडक्ट। मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी के लिए वो है क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। अब आप किसी से चार्ज कर रहे हैं पैसे और उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इनएथिकल प्रैक्टिस है, कहीं ना कहीं सोसाइटी के तरफ गलत रवैया होगा। तो जो अगर आप पैसे चार्ज कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सोसाइटी को गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, रीजनेबल प्राइस। अब ऐसा नहीं कि 100 रुपये की चीज़ बनाई और इसको 1000 रुपये में बेच दीजिए, है ना। सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना है, इस सोसाइटी के बारे में सोचना है कि हम अगर 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट कॉस्ट आती है हमको बनाने में, तो मे बी हम इसको 110 में, 120 में, इतना रीजनेबल प्राइस में बेचें ताकि हमारा भी प्रॉफिट हो सके और सोसाइटी में लोग इसे परचेज भी कर सके, है ना। तो हमें सोसाइटी को देखते हुए अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है। ओके, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो आप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जहाँ पे भी बिजनेस सेटअप होता है वहाँ के लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। क्योंकि बिजनेस सेटअप होने से बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है? जॉब प्रोवाइड होता है। तो बिजनेस का एक और एम क्या बन जाता है कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वेल्थ। इकोनॉमिक वेल्थ मीन्स अगर बिजनेस ग्रो करेगा, अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे, और डिमांड को फुलफ़िल कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं इकॉनमी ग्रो करेगी। इकॉनमी ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं हमारा नेशन भी ग्रो करेगा। तो ये इकोनॉमिक वेल्थ को क्रिएट करने में बिजनेस का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। इसीलिए हमेशा जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो कहीं ना कहीं देश का भी डेवलपमेंट, GDP ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज अब ऑर्गेनाइजेशन का जो एम होता है या मैनेजमेंट का एम होता है कि वहाँ के लोगों को एजुकेशन देना है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है ताकि वो स्किल्ड और एफिशिएंट बन सके। और अगर वो स्किल और एफिशिएंट बनते हैं तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं वो सोसाइटी का हिस्सा है, और सोसाइटी का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय के रूप में बिजनेस के लिए ही काम करेंगे। अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर से जॉब पर आएंगे, जॉब में फिर वो बिज़नेस के लिए काम करेंगे, और कहीं ना कहीं बिज़नेस का इससे फ़ायदा ही होने वाला है, और सोसाइटी का भी एज वेल एज डेवलपमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं दोनों का ही यहाँ पे फ़ायदा है, बिज़नेस का भी एज वेल एज सोसाइटी का भी। इसीलिए जो बिज़नेस है वो एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ओके, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया होगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं सोसाइटी में रहने वालों की हेल्थ को अफेक्ट होता है। तो बिज़नेस मैनेजमेंट ये भी सोचता है कि हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन को ना करते हुए कैसे इको फ्रेंडली सिस्टम से प्रोडक्शन कर सके, हैं। तो ये हो गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने क्या क्या देखा? क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ एंड इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपके किसके पार्ट हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव के पार्ट हैं। ओके,
नाउ द नेक्स्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स रिलेटेड टू पर्सन कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़, है ना। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो हम किस में देखेंगे? पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एडिक्वेट सेफ्टी। एडिक्वेट सेफ्टी मीन्स कभी आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे एम्प्लॉय माइनिंग में भी काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, जो कि अंडरग्राउंड माइंस है, ओपन कास्ट माइंस है, जहाँ पर सेफ्टी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि छोटी सी चीज़ों से हादसा हो सकता है, लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन वहाँ पर उनको अच्छे हेलमेट्स, अच्छी फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड की जाए तो वहाँ पर वो उनकी जान बच भी सकती है। वो अच्छे से सेफ्टी अगर उनको अच्छी मिलेगी तो वो और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो माइंस में काम करने वालों को देखा होगा, उनके अलग टाइप के गमबूट्स, जूते होते हैं, कपड़े होते हैं, हेलमेट्स होता है जिसमें लाइट लगा होता है। तो इन दिस मैनर सेफ्टी फीचर उनको प्रोवाइड किया जाता है। जिस नेचर का जॉब होता है उस नेचर की सेफ्टी उनको प्रोवाइड की जाती है। ओके। गुड वर्किंग कंडीशन। अच्छा, अगर ख़राब वर्किंग कंडीशन होगा, ख़राब बिल्डिंग होगी, आसपास गंदगी होगी, सफाई नहीं होगी, तो किसी को भी अच्छे से काम करने का मन नहीं करेगा। ऑर्गेनाइज नहीं होगी चीज़ें तो किसी को भी अच्छे से काम करने का मन नहीं करेगा। और उसी के जगह अगर साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट होगा, एक क्लीनलीनेस होगी और अच्छी एक वर्किंग कंडीशन होगा, गुड वर्किंग कंडीशन हो, तो क्या होगा? सभी लोग अच्छे से पीसफुल माइंड से बिजनेस के लिए परफॉर्म करेंगे। ओके। थर्ड इज पीर रिकॉग्निशन। पीर रिकॉग्निशन मीन्स यहाँ पर हम पीर से रिलेटेड क्या है? अपने बराबरी वालों से, अपने समकक्ष लोगों के में अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बिज़नेस के लिए अच्छा ग्रोथ दिया है, तो टाइम टू टाइम आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए पॉजिटिव वे में। कभी आपको मॉनेटरी मोटिवेशन, नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, कभी आपको गिफ्ट्स मिले, ग्रांट्स मिले, और कहीं ना कहीं आपको अपने बराबरी वालों में अगर आप बहुत अच्छा बिज़नेस के लिए सेल्स करके दे रहे हैं, ग्रोथ करके दे रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर्स में ये बीच बीच में होते रहता है कि अचीवर्स जो होते हैं सेल्स के, इनको बीच बीच में अवार्ड दिए जाते हैं। उनका नोटिस बोर्ड में नाम आता है कि टॉप हमारे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो इससे क्या होता है? मॉरल बूस्टअप होता है, एम्प्लॉय का मॉरल बूस्टअप होता है और बिज़नेस के लिए वो और अच्छा काम करने की कोशिश करता है। यस। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। टाइम टू टाइम हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें ताकि उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो सके। अगर हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि किसी को कंप्यूटर के बारे में कम नॉलेज, लेकिन हम उसे कंप्यूटर का नॉलेज प्रोवाइड करें तो क्या करेगा? वो और स्किलफुल होगा और बिज़नेस के लिए बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से कर सकता है। उसे और टेक्निकल नॉलेज, अगर कोई टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड है, उसको और अच्छे से अगर हम टेक्निकल नॉलेज बीच बीच में प्रोवाइड करें, वोकेशनल ट्रेनिंग दें, उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तो वो क्या करेगा? अच्छे से जो उसके काम में एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, है ना। सोशल रिकॉग्निशन। अगर हम सोसाइटी के बीच में अपने एम्प्लॉय को क्या करते हैं? रिकॉग्निशन देते हैं, कुछ अवार्ड्स देते हैं, उसके बीच में उसको सम्मानित किया जाता है। अगर हम अपने एम्प्लॉय को समाज के बीच में सम्मानित करेंगे तो उसमें मॉरल बूस्टअप होगा और कहीं ना कहीं वो बिज़नेस के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय मॉरली बहुत बूस्ट होता है वो बिज़नेस के लिए मन से काम करता है, अच्छे से काम करता है और बिज़नेस के एम को अचीव करने में हेल्प करता है। तो इन दिस मैनर हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर देखे: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। OPS, O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, S फॉर सोशल और P फॉर पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में हमने देखा सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। सोशल में सोसाइटी के तरफ के लिए बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि सोसाइटी ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। लास्ट में हमारा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स पर्सन से रिलेटेड बिजनेस क्या क्या ऑब्जेक्टिव होती है, जैसे उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना है, गुड वर्किंग कंडीशन देना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, पीर रिकॉग्निशन चाहिए। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक अच्छे से देखिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। थैंक यू।